आजम जिस तरह से पूरे ऑस्ट्रेलिया के टूर में खेलते नजर आए, अभी उनकी पोजीशन भी चली गई टॉप, वो ओपन करते थे, फिर अब कहा जा रहा है कि वो नंबर 3 खेलेंगे, फ़खर जमान नंबर 4 आ जाएंगे, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि आज़म खान होंगे, फिर इफ्तिखार होंगे। तो बाबर आजम की पोजीशन को नीचे करना, जिस तरह वो खेलें, मेंटल टफनेस की आप बात कर रहे हैं, बाबर इतने मेंटली टफ आपको लगे कि इस तमाम फियास्को को वो झेल सकें, या आपको लगता है वो क्रैश हो गए? देखिए, एक तो मैं बाबर को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, मैंने खुद सुना, इसने इनका जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस, उसने शुरू में कह दिया था हमारा मेन टारगेट बाबर है, ही इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। उन्होंने उसको टारगेट किया बुरी तरह, फिर टीम भी परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, वो और थोड़ा सा वो हुआ। फिर भी मैं देख रहा था कि हर इनिंग में वो आके आया था लड़ने के, मैं खड़ा हूँगा विकेट पे, मैं रन्स करूँगा, वो बड़ा काउंट करता है। लेकिन उसके ऊपर था, पूरा अटैक करते थे, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, अच्छा बॉल। दुनिया में कोई माइकल आल ऐसा बैट्समैन नहीं है जो हर बॉल को खेल सके। अच्छे बैट्समैन अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर बाबर की, अगर आप T20 की बात है तो T20 की बात हमें जो नंबर 3 पे खिलाएं, उसको ऊपर भेजें कि जाओ भाई तुम्हारा है। और अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, मैं आप ये कि हो सकता है मुझसे फिर लोग एग्री ना करें, अगर मैं बाबर को खिलाऊं T20 में, मैं उसको ओपन कराऊं कि तुम 20 ओवर की जाके तुम एक तरफ से 70, 80, 100। आपको ओपनर पे बाबर साइम होंगे या बाबर रिजवान होंगे? देखिए, मेरे पास अगर एक तो सबसे अच्छी टीम, ये साइन क्या होता है एक टीम के लिए, एक कप्तान के या कोच के लिए, कि एक जगह के लिए आपके पास 3 या 4 प्लेयर मौजूद होते हैं, तो आप उसको वो कर सकते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद, अब बिगिन किससे करना है? बिगिन करना, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मैंने जो साइम अयूब को देखा, आई थिंक ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। साइम अयूब के साथ आप बाबर को ओपन कराएं कि एक लंबी इनिंग्स खेले, और साइम अयूब के ऊपर से प्रेशर हटाएगा बाबर, और नीचे फिर आप शुरू हो जाएं अपनी लाइनअप में जो आप लेके। अच्छा मौसम, 2 सवाल हैं, दोनों के जवाब बड़े क्विकली। पहला तो ये है कि हमने सारी तैयारी की है, बाउंसी ट्रैक पे स्लैब की प्रैक्टिस कर ली, ये कर ली, वो कर ली। न्यूजीलैंड में हमें सीमिंग कंडीशन मिलेगी, बॉल आपको पता है वहाँ पे हवा चलती है, छोटे ग्राउंड होते हैं, बॉल वहाँ पे मूव होता है, उसकी तो हमें कोई तैयारी की खबर ही नहीं मिली कि उसकी हमने क्या तैयारी की है। नहीं, फिर पहली बात, आपने तैयारी अगर ऑस्ट्रेलिया की तो उसका रिजल्ट क्या है? आप देखिए, रिजल्ट के ऊपर बात होती है। रिजल्ट क्या दिया आपने 100 किए या आपने 10 रन किए, ये होती है सर। स्लैब के ऊपर आपने प्रैक्टिस की, आपके सारे लड़के स्ट्रगल कर रहे थे शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर, सारे जितने लड़के। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बाबर को तो मैं बहुत रेट करता हूँ। अली रिजवान ने भी एक टैलेंट शो किया। दूसरा, अगर एक मैच में सरफराज भी आए थे, ये तेज शॉर्ट पिच बॉलिंग की वजह से आउट नहीं हुए, लेकिन दूसरे लड़के वो स्ट्रगल कर रहे थे शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में सारी क्रिकेट यहाँ, अब जबकि पिचेज इतनी बाउंसी नहीं थी, फिर भी यहाँ क्रिकेट वहाँ होती है। तो इस चीज़ के प्रैक्टिस मुझे तो नज़र नहीं आई। अब किस तरह की है मुझे समझ में आया। न्यूजीलैंड के जो आपने सीमिंग की बात की, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे गेंद स्विंग भी होता है, बॉल पड़ के स्विंग भी, बॉल मूव ऑफ द विकेट भी मूव होता है, तो उसकी टेक्निक। अब ये जो कैलिबर के प्लेयर हैं, बिलीव मी नॉट, मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड कह रहा हूँ यहाँ बैठ के, ये टीम बड़ी अच्छी है, लड़के बहुत अच्छे हैं। खिलाना किस तरह है,